जय माता दी दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि हवन किस दिन करें, अष्टमी या नवमी को। कन्या पूजन किस दिन करना है, अष्टमी या नवमी को। कन्या अगर न मिले तो हम कन्या पूजन कैसे करें, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। हवन हम अष्टमी तिथि को भी कर सकते हैं और नवमी तिथि को। यदि आपका दुर्गा सप्तशती का पाठ अष्टमी तिथि को समाप्त हो जाता है तो अष्टमी के दिन आप हवन कर सकते हैं। अष्टमी का दिन बहुत विशेष होता है, माँ महागौरी का दिन होता है। इस दिन आप पूरे दिन और रात जब भी आप अपनी सुविधा अनुसार, अगर आप पंडित जी से करवाते हैं तो पंडित जी को बुला के आप रात में, दिन में, किसी भी समय आपका अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ समाप्त हो गया है तो आप हवन इस दिन विधि पूर्वक कर सकते हैं। नवरात्रि में अष्टमी की पूजा व्रत का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि अष्टमी का व्रत और पूजा नवरात्रि का प्राण के समान होता है, तो इस दिन आप हवन कर सकते हैं। और अगर आप इस दिन हवन नहीं कर पाते हैं तो आप नवमी तिथि को भी हवन कर सकते हैं। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष मान्य है। अष्टमी और नवमी में पूजा पाठ, हवन, कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है, तो आप दोनों तिथियों में हवन और कन्या पूजन कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। अगर आपको पंडित जी मिल जाते हैं तो आप अष्टमी में भी हवन कर सकते हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो आप स्वयं से भी हवन आप कर सकते हैं। और नवमी में मिलते हैं तो आप नवमी को भी हवन कर सकते हैं। नवमी के दिन होता है भागम भाग दौड़ होता है, पंडित लोग नहीं मिल पाते हैं, उन्हें कई जगहों पर जाना रहता है, तो इसलिए अगर हो सके तो हवन आप अष्टमी तिथि में कर लें। फिर अगले दिन नवमी के दिन आप कन्या पूजन कर सकते हैं। माँ की विदाई तो 10वें दिन होती है, 10वें दिन ही माँ की विदाई होती है। नवमी और अष्टमी के दिन हवन और कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। हवन के दौरान ही अग्नि में मंत्रों के साथ आहुतियाँ अर्पित करने से हमारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं और भक्तों के मन की इच्छाएं पूरी करते हैं। अग्नि को देवताओं का मुख माना जाता है, जिसके माध्यम से भक्तों के मंत्र और प्रसाद सीधे ईश्वर तक पहुँचते हैं। कन्या पूजन कैसे करें? कन्या पूजन हम अष्टमी तिथि को भी कर सकते हैं और नवमी तिथि को भी कर सकते हैं। अष्टमी तिथि को अगर हमारा पाठ संपन्न हो जा रहा है, हवन संपन्न हो जा रहा है, अगर कन्या मिल जा रही है तो हम अष्टमी तिथि को भी कन्या पूजन कर सकते हैं। अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन का विशेष मान्य है। अगर नवरात्रि के किसी भी दिन आपको कन्या मिल जाती हैं तो आप ये संदेह न करिए कि हमें अष्टमी नवमी को ही मिले तो खिलाएं। आप 9 दिन में किसी भी दिन कन्याओं को पूजन अर्चन कर सकती हैं। कन्याओं में माँ के 9 रूप होते हैं। माँ प्रत्येक दिन अपना एक एक रूप धारण करके पृथ्वी पर आती हैं, हम उन्हें पूजते हैं। तो आप कन्या पूजन 9 दिन में भी किसी भी दिन कन्याओं को खिला सकते हैं। और अगर अष्टमी और नवमी में हमें कन्याएं मिल जाती हैं आसानी से तो हम उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। अष्टमी के दिन हम हवन कर लें और नवमी के दिन हम कन्या पूजन कर लें। अष्टमी के दिन हवन कर लेने से हमें नवमी दिन आराम रहता है कि हम सिर्फ कन्या पूजन आराम से कर सकते हैं, हमें ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि कन्याओं का उस दिन भी बहुत ज़्यादा रहता है लोगों को कि हमारे यहाँ खा लें, नहीं मिलती हैं। एक चीज़ और हम यहाँ आपको बताएंगे कि हवन और कन्या पूजन से एक दूसरे का लेना देना नहीं है। दोनों आप चाहे तो पहले कन्या पूजन कर सकते हैं, हवन बाद भी कर सकते हैं। अगर हवन आप पहले कर लेते हैं तो आप कन्या पूजन बाद में भी कर सकते हैं, इसमें किसी तरह का संदेह नहीं है। आपको जो भी सुविधा पूर्वक, आप अगर हवन आपको हो जा रहा है तो आप हवन करवा लीजिए पहले। कन्या पूजन अगर कन्याएं मिल जा रही तो आप कन्या पूजन भी पहले कर सकते हैं। और इस तरह से कोई वो नहीं है बात कि नहीं पहले मैं, बहुत लोग होते हैं कि नहीं मैं पहले हवन कर लूँ फिर कन्या पूजन करूँ, या कन्या पूजन करके फिर मैं हवन करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी सुविधानुसार, माता तो भाव की भूखी होती हैं, उन्हें आप पहले हवन द्वारा भी प्रसन्न कर सकते हैं और कन्या पूजन द्वारा भी। तो आप दोनों में से जो भी आपको पहले सुविधा से मिल जाए उसे कर सकते हैं।
इस तरह अष्टमी और नवमी को आपको जितनी कन्याएं मिल जाती हैं तो आप 9 पत्तल एक जगह आप रख देंगे। उसमें आप जो भोजन की सामग्री प्रसाद रूप में कन्याओं के लिए बनाए हैं उसे 9 पत्तल में आप निकाल देंगे। उसके बाद आप चंदन, रोली और सिंदूर से तिलक कर देंगे पत्तलों पर। उसके बाद जितनी भी कन्याएं मिली हैं उन्हें हम खिला देंगे। बाकी और पत्तल जो कन्याएं नहीं खा पा रही हैं, नहीं मिल पा रही हैं, तो हम उनको मंदिर में, आपके आसपास जो भी मंदिर होगा वहाँ पर कन्याएं मिल जाती हैं, वहाँ ले जाकर हम खिला देंगे। अगर वहाँ भी ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, सुविधा मिल पा रही है, नहीं कन्या है, तो हम क्या करेंगे कि जो 9 पत्तल या जो भी बचे पत्तल पे जो भी सामग्री हमारी भोजन की थी उसे हम एक पत्तल पर इकट्ठा करके हम गाय माता को खिला देंगे। या आपके आसपास गाय माता रहती हैं या गौशाला में भी जाके हम गाय माता को हम भोजन करा सकते हैं। गाय माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गाय की सेवा करना सभी देवी देवताओं की सेवा के समान होता है। गाय को पूजनीय और पवित्र माना गया है। गाय माता को भी भोजन कराने से पूर्ण फल की प्राप्ति और सुख समृद्धि मिलती है, क्योंकि गाय की सेवा से समस्त देवी देवताओं की कृपा मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। इस तरह से अष्टमी नवमी के दिन अगर कन्या नहीं मिलती हैं तो हम गाय को भी भोजन करा के कन्या पूजन का फल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जय माता दी।